नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पैशन फॉर टीचिंग पर। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज 17 तारीख को विज्ञप्ति आनी थी 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो अखबारों के माध्यम से जो आपका विज्ञप्ति आ चुकी है न्यूज़पेपर में, और उस विज्ञप्ति की क्या खास बातें हैं इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जिलेवार रिक्त सीटों का ब्यौरा कल ही प्राप्त हो गया था, तो आपको किस तरह से जिले भरने हैं अपने आवेदन के समय, वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जो है भाई, इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा, और चैनल से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूज़पेपर की में जो विज्ञप्ति आपकी आई है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के माध्यम से आपका आ चुकी है। कल सभी न्यूज़पेपर को मिल गई थी और आज वो रिलीज हो चुकी है, न्यूज़पेपर में आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती यानी कि के लिए जो आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थियों में से जो जनपदवार निर्धारित पदों की संख्या जो है घट बढ़ सकती है। हर भर्ती में होता है कि 69,000 से जैसे आपका कम सीटें भी हो सकती हैं, लेकिन कम नहीं होंगी। अगर पिछली 22,000 तुम्हारी जुड़ जाए तो बड़ा बढ़िया होगा कि भर्ती आपकी लगभग 91-92 हज़ार के आसपास हो जाएगी दोस्तों। तो ये एक नियम होता है कि हर भर्ती में जो पदों की संख्या है वो घट बढ़ सकती है। अब इसमें जो है आप सबसे बोला गया कि जो योग्य हैं तो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जनपदवार आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब ये आवेदन जो लिए जाएंगे वो यूपी बेसिक एजुकेशन board.government.in की वेबसाइट से लिए जाएंगे। कल दिनांक 18 से लिए जाएंगे दोस्तों। और ये जो आवेदन है कल 18 से लेकर आपका 26 की रात्रि आप 12 बजे तक कर सकते हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये मोटा मोटी जानकारी थी। अब जो विशेष चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब आप आवेदन करेंगे तो विशेष चीज़ें आपके अभ्यर्थी को 69,000 सहायक अध्यापक की जो भर्ती हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा के लिए निर्गत किया गया अनुक्रमांक, जो रोल नंबर आपका रहा है सुपर टेट में, जन्म तिथि, मोबाइल संख्या जो आपने उसमें डाली थी पिछले आवेदन में, वो निर्धारित वेबसाइट पर भरना होगा। और इसके उपरांत जो है अभ्यर्थियों के उक्त मोबाइल पर क्या है OTP प्राप्त होगा, जिसे भरने पर वह आवेदन पत्र में वांछित प्रविष्टियों को पूर्ण कर सकेगा। जैसे कि सुपर टेट में कितने नंबर आए हैं, जो विशेष चीज़ें हैं उनको आपका वो भर सकेगा। तो विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा हेतु भरे गए आवेदन पत्र की जो प्रविष्टियाँ हैं वो प्रदर्शित हो जाएंगी, जिससे किसी भी प्रकार का परिवर्तन फिर नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी होंगी, और एक बार आवेदन पूर्ण होने के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो साइबर कैफ़े वाले के भरोसे ना रहें, उसके सामने बैठ के अपना फॉर्म भरवाएं सही से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा जो खास बात है कि जो उपर्युक्त सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा, और जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों का विकल्प अपनी इच्छा अनुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी पर मैं आपको विस्तार चर्चा करूंगा किस तरह से भरना चाहिए आपको। ठीक है, काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने पूछा था, तथा वह अपने जो गुणांक, भारांक तथा वरीयता तथा जनपद हेतु निर्धारित वर्गवार श्रेणीवार रिक्त सीटों के अनुरूप जो है आवंटित जनपद में वो 3 जून से आपका 6 जून के मध्य आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेगा। जो भी उसके गुणांक अगर बैठता है तो। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये सब सत्यापन होता ही है। अब खास बात जो है आपको ध्यान रखनी है ये वाली है कि जो सरकारी, अर्ध सरकारी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय यानी कि सक्षम प्राधिकारी से NOC प्राप्त करना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अब 68,500 के जो कैंडिडेट अब ज्वाइन करना चाहते हैं 69,000 में, तो उनको अब NOC काउंसलिंग के समय देना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। अब उन्हें NOC भाई जितनों को मिल गई होगी, इन्होंने ले रखी होगी, तो वो हो सकता है कि उनको मनपसंद जिला मिल रहा है तो वो ज्वाइन करें। लेकिन ये काफ़ी बड़ी रुकावट हो गई है 68,500 वाले कैंडिडेट्स के लिए इस 69,000 शिक्षक भर्ती में। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये पिछली वीडियो में हमने बता ही दिया था कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त शैक्षिक अन्य जो मूल अभिलेख हैं तो उसकी 2 सेट छायाप्रति जो है स्वप्रमाणित 4 पासपोर्ट साइज जो है फोटोग्राफ सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क जो है ये सामान्य और OBC हेतु 500 और अनुसूचित और जनजाति के लिए 200 रुपये, विकलांग जो है हेतु निःशुल्क का जो बैंक ड्राफ्ट है वो उसमें प्रतिभाग करते समय लगाना होगा। और नियुक्त होने वाले अध्यापिकाओं का अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ये विशेष बात है, ये 68,500 में भी थी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ है, ये विज्ञप्ति है, कल से
आप इस वेबसाइट पर आवेदन कर पाएंगे 26 मई तक रात्रि 12 बजे तक। तो ये जो है आपका विज्ञप्ति थी। तो दोस्तों विज्ञप्ति आप लोगों की आ चुकी है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के माध्यम से। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि जिलेवार जो रिक्त सीटें हैं उनके माध्यम से। तो दोस्तों ये कल ब्यौरा आया था, जो सचिव हैं आपका विशेष सचिव हैं आनंद कुमार सिंह, उनके द्वारा लेटर जारी हुआ था। ये 69,000 शिक्षक भर्ती के जो मतलब परिषदीय विद्यालयों में जो 69,000 शिक्षक भर्ती के रिक्त पद हैं उनके संबंध में। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा ऑथेंटिक लेटर है, कल आपका जारी हुआ था। इसमें किस ज़िले में कितनी सीटें हैं मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, और आप लोगों के पास हो सकता है ये पहुँच भी गया हो। तो दोस्तों ये जिलेवार रिक्त सीटों का ब्यौरा है, ठीक है। मैं ये डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डाल दूंगा, आपको लिंक डाल दूंगा, आप PDF डाउनलोड कर लेना यदि है नहीं है आपके पास। मैं मोटा मोटी चर्चा करूँगा क्योंकि पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा इसको। जैसे कि देखिएगा, मेरठ में 130 पद खाली हैं और बागपत में 100 हैं, बुलंदशहर में आपका जो है 840 हैं, गाज़ियाबाद में 2 है, हापुड़ में आपका 150 हैं, गौतम बुद्ध नगर में 140 हैं, आगरा में आपका 820 हैं, फिरोजाबाद में आपका 680 हैं। तो ये सब मतलब ज़िलेवार जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, देखिएगा। तो ये ज़िलेवार जो है आपका रिक्त सीटें दी हुई हैं आप लोगों के लिए। तो ये ज़िलेवार भाई रिक्त सीटें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं चर्चा करता हूँ कि आपको ज़िले में आवेदन किस तरह से करना है। जब आप आवेदन करेंगे तो आपको ज़िले किस तरह से भरने हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। तो ये देखिएगा 51 तक आप ले चुके होंगे, यहाँ पर आप देखिएगा 67 तक हो गया होगा, और उसके बाद ये आपका लास्ट हो गया, ठीक है। तो टोटल 75 ज़िले आ गए आपके और 69,000 आपकी सीटें हो गई। अब दोस्तों आपको जो विशेष चीज़ें ध्यान रखनी है कि देखिएगा, इस विज्ञप्ति में जो गाज़ियाबाद है तो ये सबसे कम सीटों वाले जो ज़िले हैं, गाज़ियाबाद हो गया 2 सीट हैं, बागपत में 100 सीट हैं, मेरठ में 130 सीट हैं, गौतम बुद्ध नगर में 140 सीट हैं, आपका हापुड़ में 150 हो गई, शामली में 160 हो गई। तो ये क्या है, कम सीटों वाले ज़िले हैं। सब लोग जब इसको देखोगे आप विज्ञप्ति को रिक्त सीटों वालों की, सबको पता चल जाएगा। और जो अधिक सीटें हैं उसमें यह है, सीतापुर में सबसे ज़्यादा 2500 सीटें हैं, हरदोई में 2450 सीटें हैं, जौनपुर में आपका 2270 सीटें हैं, और जो आपका कुशीनगर है उसमें 2220 हैं, लखीमपुर में 2100 सीट हैं। तो ठीक है, तो ये सीटों की संख्या है। और आपको ज़िला किस तरह से भरना है, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी के बहकाए में ना आए, हमेशा ध्यान रखें आपके पास पूरे 75 ज़िले भरने का ऑप्शन है। और दोस्तों यदि आपका गुणांक इस भर्ती में 69,000 सीटों पर बिलोंग करता होगा, ठीक है, ये भविष्य पे डिपेंड करेगा आपका गुणांक कितना है, किस तरह से मेरिट जाती है, तो आपको पूरे 75 के 75 ज़िले किस तरह से भरने हैं। साइबर कैफ़े वाले के उस पर मत जाना कि कैफ़े वाले के भरोसे उसने जैसे और ऐसे भर रहे हैं तो मैं भी ऐसे भर दूँ। आपको मैं कुछ विशेष चीज़ें बता रहा हूँ। नंबर 1 पे हमेशा अपना गृह जनपद भरना, चाहे आपकी मेरिट कम है या ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि भाई आप ज़्यादा सीटों वालों का भर दोगे शुरू में तो आपका आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो प्रेफरेंस के आधार पर ही, गुणांक के आधार पर ही आएगा, ज़्यादा कम सीट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको जो भरना चाहिए नंबर 1 पे अपना गृह जनपद भरो। नंबर 2 पे आस पड़ोस के जो जनपद हैं आपके वो भरिएगा, आप आसपास के जनपद भरो। और कहने का मतलब ये है कि जो है प्रेफरेंस में सबसे पहले अपने ज़िले से शुरुआत करते हुए अपने मंडल को भरो, उसके बाद अपने पड़ोसी मंडल को भरो। अपने पड़ोसी मंडल के जो ज़िले हैं मतलब उनको आप भरिएगा। और फिर इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आप जो है मतलब जब आप दूर की तरफ जा रहे हैं तो उसमें आप चाहो तो अधिक सीटों से भर देना, अधिक सीटों से कम की तरफ के भर लेना, या एक प्रेफरेंस में जैसे जैसे अधिक होती जा रही है उस हिसाब से भर देना। लेकिन शुरू में आपको ये ध्यान रखना है कि होम डिस्ट्रिक्ट से आपको शुरुआत करनी है, और होम डिस्ट्रिक्ट से फिर पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका मंडल, और फिर पड़ोसी मंडल, इस तरह से शुरुआत करते आपके ज़िले भरने हैं। और अगर आपका दोस्तों गुणांक अगर वेरी करता है, इसमें बिलोंग करेगा, तो निश्चित ही आपका नंबर आएगा, ठीक है। इसमें ये जो है कोई महत्व नहीं रखता कि आपने ज़्यादा सीटों वाले में नंबर 1 पर भरा है तो आपका नंबर आएगा ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है आपका तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने का। और मैंने एक वीडियो डाली है आपकी, जो आपके कई सारे डाउट्स आए थे आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, और जो है आपका मूल निवास को लेकर, विभिन्न जो है कमियों को लेकर, तो वो सारी उस वीडियो में चर्चा की है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट होने से आप कमेंट कीजिएगा, मेरी कोशिश रहेगी आपके सवाल का जवाब देने का। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।